नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसका इतिहास तो बहुत दुष्ट और गंदा था, पर उसे इतिहासकारों बहुत अच्छा बताया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शाहजहां और उसका काला सच बारे में। 1631 में जब अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय शाहजहां की बीबी अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज जब अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तब दूसरी ओर शाहजहां बुरहानपुर की एक 15 साल की नामी नर्तकी के प्रेम जाल में फंसकर रासरंग में डूबा हुआ था और आखिरी सांस लेती हुई मुमताज के पास नहीं आया। जब आसिफ खान ने उस नर्तकी को मरवा दिया, तभी शाहजहां वहां से हिला और आने से पहले उसका कब्र बनवाकर आया, जो आज भी विद्यमान है। मुमताज की मृत्यु होने के बाद उसे वहीं पर दफनाकर दिल्ली लौट आया। दिल्ली लौटते ही उसने सबसे पहले मुमताज की छोटी बहन और अपनी प्रेमिका फरजाना बेगम के साथ शादी कर ली थी, परंतु शाहजहां इतने में ही नहीं रुका। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी अविवाहिता बेटी जहांआरा के साथ स्वयं संभोग करने का दोषी कहते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज की बड़ी बेटी जहांआरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसीलिए लंपट शाहजहां अपनी ही बेटी जहांआरा के साथ उसने संभोग शुरू कर दिया था। शाहजहां और जहांआरा के अवैध संबंधों का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, जहांआरा अपने लंपट बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। शाहजहां के राज ज्योतिष की 13 साल ब्राह्मण लड़की को जहांआरा अपने महल में बुलाकर उसे धोखे से नशा देकर अपने लंपट बाप के हवाले कर दिया था। संभोग की पीड़ा से उसकी जब आंखें खुल गई तो शाहजहां पहचाने जाने के डर से भाग खड़ा हुआ, परंतु उस ब्राह्मण कुमारी ने उसे पहचानने की हिम्मत दिखाई और अंततः शाहजहां को 58 साल की उम्र में उस 13 साल की ब्राह्मण कन्या से निकाह करना पड़ा। इतना ही नहीं, जहांआरा के किसी भी आशिक को शाहजहां उसके आसपास फटकने नहीं देता था। एक बार जहांआरा जब अपने आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी, तो वहां पर शाहजहां आ गया था, जिससे डरकर वह आशिक हरम के तंदूर में छिप गया था। शाहजहां ने तंदूर में ही आग लगवा दिया और उसे जिंदा ही जला दिया। दरअसल बात यह है कि अकबर ने यह नियम बना था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम ये होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपने जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी और नौकर के साथ साथ रिश्तेदार, यहाँ तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। जहांआरा जहां अपने ही बाप शाहजहां की रखेल थी, तो दूसरी बेटी रोशनारा औरंगजेब की रखेल थी और तीसरी बेटी गौहर उर्फ मेहरुन्निसा शिवाजी के बेटे संभाजी के चक्कर में गई थी। शाहजहां के मीना बाजार में बंदी बनाकर लाई गई खूबसूरत औरतों और लड़कियों की बिक्री भी करवाता था, जिसका मुख्य खरीदार शहंशाह और शाही खानदान होता था। इसी मीना बाजार में अकबर बरखा पहन के औरतों लड़कियों का अपहरण करता था, परंतु बहादुर राजपूत बालाजी खंजर लेकर अकबर के सीने पर चढ़ गई थी। अकबर ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब जाकर अकबर को उन्होंने छोड़ा था। जब कुछ साल बाद शाहजहां बीमार पड़ा तो औरंगजेब ने उसे उसकी ही रखेल जहांआरा के साथ आगरा के किले में ही बंद कर दिया था। फिर औरंगजेब दिल्ली में आकर अपने बाप के हजारों रखेलों में से कुछ चुने बीबियों और रखेलों को अपने हरम में डालकर बाकी के उसने किले से बाहर निकाल दिया। उन्हीं बीबियों में से एक खूबसूरत बीबी वही ब्राह्मण कन्या थी, जिसे औरंगजेब अपनी बेगम बनाने के लिए उतावला था, परंतु उस ब्राह्मण कन्या ने एक पतिव्रता हिंदू संस्कार का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया। बाद में औरंगजेब की गंदी नजर से बचने के लिए उसने अपने ही हाथों से अपने
चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में ही 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में अत्यधिक कमोत्तेजक दवाएं खा लेने के कारण हुई थी। दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी को नेहरूवादी वामपंथी जिहादी धूर्त इतिहासकारों ने इसीलिए गढ़ी है कि लोगों को गुमराह किया जा सके और खासकर हिंदुओं से छुपाया जा सके, जबकि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महाराज मानसिंह के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का मंदिर है, जिसका नाम तेजो महालय